बहरी पिया भाग 37 आगे। रुद्रम ने आराध्या की तरफ देखकर उसे कबीर के पास जाने का इशारा किया और नितिन जी के साथ गार्डन से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन रुद्रम की नजरें आराध्या पर ही थीं। कहीं दीप्ति उसे हर्ट ना कर दे, क्योंकि आराध्या ने उसे गुस्सा दिला दिया था। रुद्रम गहरी सांस लेकर, कहिए क्या बात करनी है आपको? नितिन जी उदासी से, आप तो जानते ही हो रुद्रम, आराध्या के बाबा सा यानी मेरे बड़े भाई कितने सालों से बीमार चल रहे थे। उनकी दवाई और ट्रीटमेंट में बहुत पैसे खर्च हुए हैं हमारे। ऊपर से ठीक से अपने काम धंधे पर ध्यान न देने की वजह से बिजनेस में भी बहुत लॉस हुआ है। यहाँ तक कि हमें हमारा पुराना घर तक बेचना पड़ा। कहते हुए नितिन जी रुद्रम के सामने आराध्या और उसके बाबा पर हुए खर्चे गिनवाने लगा। वहीं रुद्रम शांति से उनके चेहरे को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सच क्या है। धीरज जी के ऊपर जो भी खर्च हुआ है, उनका कर्जा वे खुद उतार कर गए थे, अपना घर और बिजनेस के शेयर बेचकर। बड़ा घर बेचने के बाद उन्होंने नितिन जी को एक प्लॉट भी खरीद कर दिया था, ताकि वो वहां पर अपने लिए घर बना सकें, जिसमें अभी नितिन जी की फैमिली रहती हैं। लेकिन धीरज जी बीमारी के चलते बिजनेस पर ध्यान नहीं दे सके और नितिन जी से अपने हिस्से का भी बिजनेस ठीक से नहीं संभला, जिसकी वजह से उनके सर पर लाखों का कर्जा चढ़ गया। रुद्रम ने सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही निकलवा ली थी। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको पैसे दूं? नितिन जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे, उनके ऊपर हुए खर्चे के पैसे थोड़े ही आपसे ले सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें मेरे बिजनेस को फिर से सही करने में। उसके लिए मुझे छोटा सा लोन देंगे तो भी चल जाएगा। रुद्रम, मैं लोन दे सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे आपकी कंपनी के 60% चाहिए। इतना बड़ा लोन दूंगा तो मुझे भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूँ। नितिन जी परेशानी से, लेकिन इतना बड़ा शेयर आपको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ 20% बचेगा। इस हिसाब से तो आप मालिक बन जाओगे इस कंपनी के। नितिन जी 20% शेयर पहले ही अपने लोन की वजह से बेच चुके थे। रुद्रम शांत आवाज में, फिक्र मत कीजिए, जैसे जैसे लोन के पैसे पूरे होंगे मैं शेयर आपको वापस कर दूंगा। टाइम है आपके पास, ठीक से सोच लीजिए, फिर बता देना। कहते हुए रुद्रम आराध्या के पास चला गया। नितिन जी सोच ही रहे थे कि माया की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। नितिन जी भागकर उसकी तरफ गए। सभी हैरानी से माया को देखने लगे, जो पागलों की तरह अपना हाथ छटक रही थी। नितिन जी हैरानी से, माया क्या हुआ? माया रोते हुए, पता नहीं इन्होंने हल्दी में क्या मिलाकर लगा दिया है, बहुत जलन हो रही है मेरे हाथ में, प्लीज़ कुछ कीजिए। ऋतु जी हैरानी से, हल्दी में तो कुछ नहीं है, आप बिना मतलब के कुछ भी बोल रही हैं। हम सबके चेहरों पर यही हल्दी लगी हुई है। रुद्रम, ये क्या कर रही हैं आप चाची जी? रात को डॉक्टर दवाई देकर गए, उससे भी आपको दिक्कत थी, अब इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। और ऋतु आंटी तो आपकी हेल्प ही कर रही थीं और आप उनकी ही इंसल्ट कर रही हैं। माया रोते हुए, ऐसा नहीं है रुद्रम, मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने जानबूझकर किया है, शायद हल्दी में ही कुछ होगा। सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। रुद्रम उन्हें घूरते हुए, अभी पता चल जाएगा हल्दी में कुछ है या नहीं। कहते हुए रुद्रम ने थोड़ी सी हल्दी ली और अपने हाथों पर लगा ली, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसने माया की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी यकीन नहीं है तो आपके हस्बैंड को भी लगा देता हूँ। कहते हुए रुद्रम ने थोड़ी सी हल्दी नितिन जी के हाथों में भी लगाई, लेकिन उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नितिन जी ऋतु जी को देखते हुए, माफ़ करना, दर्द में ये कुछ भी बोल रही हैं, मैं इन्हें घर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इन्हें आराम की ज़रूरत है। कहते हुए उन्होंने रुद्रम को देखा और सभी से माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल गए। ऋतु जी सभी को देखते हुए, अब सब नहा लो, बहुत खेल ली हल्दी से होली, लेकिन पहले हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। सभी वहाँ से पूल एरिया की तरफ बढ़ गए। महक आराध्या को अपने साथ ले गई। कबीर जल्दी से रुद्रम के पास आते हुए, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है तुझे? रुद्रम मुस्कुराते हुए, मुझे क्या होगा? कबीर उसे घूरते हुए, वो औरत इतना जोर से चिल्ला रही थी, तूने ज़रूर कुछ किया है ना? ये सुनकर रुद्रम मुस्कुरा उठा। उसने कहा, हाँ, हल्दी में एक केमिकल मिलवा दिया था मैंने पहले ही, जब वो सर्वेंट अंदर हल्दी लेने गया था। मैंने हमारे एक गार्ड को पहले ही सब समझा दिया था और ऋतु आंटी को भी मैंने ही कहा था माया के हाथ में हल्दी लगाने के लिए। कबीर, लेकिन तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ फिर? रुद्रम, क्योंकि उस केमिकल का असर सिर्फ जले हुए जख्म पर ही होता है। अगर गलती से किसी और को वो हल्दी लग जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। अब चल, मेरी आराध्या भूखी है सुबह से। रुद्रम कबीर के कंधे पर हाथ रखकर पूल एरिया की तरफ चले गए, जहाँ खाने का इंतजाम किया गया था। आराध्या महक को परेशान देखकर, क्या हुआ दी? महक, आराध्या, मेरे कपड़ों में भी हल्दी चली गई है, जिसकी वजह से मुझे इचिंग हो रही है, ऐसे तो मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा। आराध्या ये सुनकर ऋषि के मॉम के पास गई और कुछ बात करके महक के पास आते हुए कहा, आप मेरे साथ ऋषि भैया के रूम में चलिए, आप नहा लीजिए। महक,
लेकिन कपड़े? आराध्या, मेरे बैग में है कपड़े, आपको आ जाएंगे। आराध्या महक को लेकर अंदर चल पड़ी। वहीं ऋषि जो उन्हें देख रहा था वो भी महक से बात करने के इरादे से उनके पीछे चल पड़ा। आराध्या महक को ऋषि के रूम के बाहर छोड़ते हुए, आप नहा लीजिए, तब तक मैं कपड़े लाती हूँ। महक ने हाँ में सर हिलाया और अंदर चली गई। वहीं आराध्या के वहां से जाते ही ऋषि भी रूम में घुस आया। महक हैरानी से उसे देखते हुए, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, मेरा रूम है, मैं नहीं आऊँगा अपने रूम में तो और कौन आएगा? महक उससे नजरें चुराते हुए, सही कहा, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। कहते हुए महक बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि ऋषि ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या गेस्ट रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि दीप्ति उसके सामने खड़ी हो गई। आराध्या उसे इग्नोर करके उसके साइड से जाने लगी। तभी दीप्ति ने गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और गुस्से भरी आवाज में कहा, बड़े घर में शादी हो गई है तो अपनी औकात भूल गई हो तुम? भूल गई मेरी बुआ के घर में क्या इज्जत थी तुम्हारी, और कितनी बार मैंने तुमसे अपने काम करवाए हैं। कहते हुए उसने आराध्या की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिससे आराध्या को दर्द हो रहा था। आराध्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए। जारी है। प्लीज़ फॉलो, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।